जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो कर्म फलदाता शनिदेव के विशेष प्रभावों से संबंधित होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि के उस स्वभाव की जो स्वभाव इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मकता प्रदान कर रहा था, लेकिन अब वो दुर्योग समाप्त हो गया है। और इस दुर्योग के समाप्त होने से आपके लिए शनि के कारक तत्वों में बहुत ज़्यादा विशेष वृद्धि होगी। अभी तक क्या था, जैसे कि हम जानते हैं कि शनि और शुक्र एक दूसरे के पूरक ग्रह होते हैं, एक दूसरे के कारक ग्रह होते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट होते हैं। शनि के पास क्या है? कर्म है, दूरदर्शिता है। शनि के पास आपके जीवन जीने की क्षमता जो है वो है। और शुक्र क्या है? ऐश्वर्य है। अब दोनों जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी अवस्था में होते हैं, तो फ्रूट देने का काम करते हैं शुक्रदेव महाराज। लेकिन शुक्रदेव महाराज ने तो शनि के साथ षडाष्टक योग निर्मित किया हुआ था। अब कैसे ये आपको फ्रूट दे रहे हैं? क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव ने 3 अक्टूबर को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर किया था। पूर्व भाद्रपदा वैसे तो कुंभ के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके देवता जो होते हैं वो देवगुरु होते हैं। ये कुंभ के 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक फैला हुआ है। लेकिन कुंभ राशि किस चीज़ की है? लाभ की। और वहीं शुक्र, क्योंकि पूर्व भाद्रपदा जो है 4 नवमांशों का भोग करेगा। प्रथम नवमांश जो मेष के अंतर्गत आता है, वहाँ पर देखिए ये आपको कर्म की उत्तेजना तो बहुत ज़्यादा देते हैं, उत्साह देते हैं, ऊर्जा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपके अंदर गुस्सा और अहंकार इतना ज़्यादा भर देते हैं कि आप कभी कभी स्वयं अपने ही हाथों से अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ने का कार्य कर लेते हैं। लेकिन शुक्र नवमांश में आने पर क्या होता है? द्वितीय नवमांश, जैसे कि ये 20 जनवरी तक इसी नक्षत्र का भोग करने वाले हैं, तो इस समय काल के अंतर्गत देखिए इन 4 नवांशों का भोग करना है इन्हें, जो कि 22 डेज का एक नवमांश समय काल ले रहा है। अगर डे वाइज इन्हें डिवाइड किया जाए तो 22 डेज यानी 22 दिन ये एक नवमांश का भोग कर रहे हैं। अब ये द्वितीय नवमांश जो शुक्र का नवमांश है, यह आपका रक्षा कवच बनेगा, क्योंकि मोस्टली इस समय शनि दोनों ही हाथों से आपको देने का कार्य करेंगे। क्योंकि कर्म तो शनि ने करवा दिया मेष नवमांश में होकर, लेकिन अब जो है फल देने का जब समय आया तब शुक्र ने इनके साथ षडाष्टक योग निर्मित कर दिया। अब ऐसे में किसी का भी सबसे बड़ा सपोर्ट अगर हट जाए तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी? सबसे बड़ा सपोर्ट यानी जिस पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता हो, जिस पर बहुत ज़्यादा मतलब आँख बंद करके भरोसा करने वाली स्थिति हो। ऐसे में जब वो आपको छोड़ दे या आपके सामने खड़ा हो जाए विरोधी बनकर, तो स्थिति क्या होगी? अब वही, क्योंकि जब ये शुक्र के नवमांश यानी ये जो है वृषभ का नवमांश भोग करेंगे, यानी यहाँ पर क्योंकि शुक्र का नवमांश है तो शुक्र के फल, क्योंकि नक्षत्रगत तो ये मित्रवत कार्य करेंगे, लेकिन जो नवमांश में ये षडाष्टक योग बना हुआ, शुक्र जो सबसे ज़्यादा देने वाले ग्रह माने जाते हैं, राजयोग कारक। वैसे तो अगर शनि को देखा जाए तो शनि स्वयं इस समय लग्नगत विराजमान है, जो स्वयं राजयोग कारक माने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में है, क्योंकि लग्न में शनि का होना, क्योंकि जो भी ग्रह लग्न में आता है उसकी 50% नकारात्मकता लगभग समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में देखिए शुक्र ने जैसे ही इनके साथ षडाष्टक योग निर्मित किया, शनि ने अपना नवांश परिवर्तन किया। अब शनि ने जब अपना नवमांश परिवर्तन किया, क्योंकि ये 22 दिन लगभग 27 दिन का शुक्र का गोचर काल होता है, और ये 22 दिन एक रक्षात्मक तरीके से, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है। इसी तरीके से शुक्र स्वयं के दुष्प्रभावों से शनि की रक्षा करने का कार्य करेंगे। तो देखिए यह शनि शुक्र का जो षडाष्टक योग बना हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि शनि सिर्फ कर्म करवा सकते थे, आपको फ्रूट जो होता है फल प्रतिफल वह देने का कार्य जो है शुक्र के माध्यम से होता है, और शुक्र तो स्वयं ही इनके साथ विरोधाभास में बैठे हुए थे।
अब इस स्थिति में आपके लिए चीज़ों को नियंत्रित करने का कार्य, संतुलित करने का कार्य शुक्र नवमास के माध्यम से करेंगे। अब जैसे आपका कोई परम हितैषी मित्र होता है, किसी मजबूरीवश उसे शत्रुता आपसे निभानी पड़ जाए, तो क्या होगा, वो फिर भी आपको कहीं न कहीं से सपोर्ट करने का प्रयास करेगा। ये वही स्थिति इस समय शुक्र और शनि के माध्यम से उत्पन्न हुई है। तो आइए इसका पूर्ण विस्तार से विश्लेषण थोड़ा-सा कर लेते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था इस समय पर शनिदेव ने जो आपको प्रतिफल देने के लिए निकाली है। ये बहुत ही सौहार्ददायक स्थिति रहने वाली है कि इस समय आपके कर्म, क्योंकि देखिए हमेशा जो ग्रह होते हैं, सप्तम भाव या कारक ग्रह जो होते हैं उन चीज़ों की पूर्ति करने का कार्य करते हैं जो उस ग्रह के कारकत्व में नहीं होती। अब मैंने आपको सदैव ही बताया है कि सप्तम भाव सदैव शत्रु भाव होता है। आप देखिए 12 नंबर की राशि जो लग्न में आपके है उसका शत्रु कौन है? बुध। 6 नंबर की राशि मेष के सप्तम शत्रु राशि शुक्र की। वृष का सप्तम शुक्र की। देखिए आपने तो शुक्र की दोनों ही राशियों के सामने मंगल बैठे हुए हैं। अब वहीं अगर देखिए बुध की दोनों राशियों के सामने गुरु बैठे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 36 का आंकड़ा बनाकर रहते हैं। गुरु के जस्ट सामने शनि बैठ चंद्र के जस्ट सामने शनि बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए शनि जो है पराक्रमी प्लेनेट हैं और चंद्र जो है शांतिदायक प्लेनेट हैं। अब यह अवस्था जो होती है वो अवस्था चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली बनाने का कार्य करेगी। तो जिस तरीके से इस समय शनि और शुक्र के ये योग निर्मित हुए हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपके विशेष जो आपने पिछले समय में प्रयास किए हैं और उनका आपको किसी भी तरीके से लाभ नहीं मिला है, किसी भी तरीके से उन चीज़ों के लाभ अब आपके उत्पन्न होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि कर्म आपको ही करना होगा। मोस्टली देखिए गोचर होता क्या है, ये जो गोचरीय परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं तो कर्म आपको ही करना पड़ता है। गोचर क्या करता है, सिर्फ आप जिस दिशा में जा रहे हैं अगर गोचर आपके अनुकूल है, उस दिशा में पड़ने वाले व्यवधानों को, यानी कि जैसे किसी रास्ते पर आप जा रहे हैं, उस रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर और कांटे निकालने का कार्य करता है, आपको आसानी से मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है कि आपको कम प्रयास में ज़्यादा लाभ प्रदान हो जाए। यह स्थिति होती है। बहुत से लोगों के कमेंट आए कि इसे लग्न कुंडली पर लगाना चाहिए या चंद्र कुंडली पर लगाना चाहिए। तो देखिए ये दोनों से ही देखा जा सकता है। 50% लग्न कुंडली, 50% आपकी चंद्र कुंडली। अगर दोनों से अच्छा तो समझ लीजिए स्थितियाँ आपकी सामान्य से बहुत ऊंची जाने वाली हैं। अगर एक से अच्छा और एक से खराब तो समझ लीजिए कि आपकी स्थिति जो है सामान्य रहने वाली है। अगर दोनों से खराब तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि आपका कठिन समय शुरू हो गया है, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। अब वो परीक्षा की घड़ी आपकी से हर तरीके की परीक्षा लेगी, संबंधित रिश्ते में खटास उत्पन्न करेगी, आपकी जेब का बैलेंस कम करेगी, आपके कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करेगी। मतलब आपके लिए विषमता हर जगह से उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये होता है गोचर का सिद्धांत। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जन्म कुंडली और गोचर कुंडली में क्या अंतर होता है? तो देखिए जन्म कुंडली जो होती है ये डिसाइड करती है कि आपका ग्रह
कितना प्रभाव देगा। मसलन आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो 100 के अकॉर्डिंग आपको प्रभाव प्राप्त होगा, खर्चे कर पाएंगे। और अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपये हैं तो 1 लाख के अकॉर्डिंग आप खर्चे कर पाएंगे। इस स्थिति को समझने का कार्य करता है यह गोचर। लेकिन यह चीज़ अब तक आपने भी अनुमान लगा ली होगी, क्योंकि देखिए, आप जो वीडियोस देखते हैं उन वीडियोस के माध्यम से आपको ये तो पता चल जाता है कि ग्रह का प्रभाव किन किन स्थानों से उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो होता है, ये गोचर जो होता है कि आपको प्रभाव कहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके लग्न कुंडली में ग्रह बहुत उत्तम अवस्था में बैठा होता है और गोचर कुंडली में किसी प्रकार का दुर्योग बन जाता है। आप देखते होंगे कि उसी समय पर आपके लिए भी परेशानियां, छोटी ही सही लेकिन उत्पन्न हो जाती हैं संबंधित भाव से। तो ये बेहद महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और इस पर अगर चर्चा की जाए तो काफ़ी लंबा समय जा सकता है। यहाँ पर शनि जो है, आपके लिए अब दोनों ही कर्म का और लाभ का दोनों ही दायित्व संभालते हुए देखे जाएंगे। अब शनि का जो षडाष्टक योग बना हुआ था वो परीक्षा की घड़ी लगभग समाप्त हो गई है। अब यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सुखद स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं शनिदेव। और शनि वैसे भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आजीविका को नियंत्रित करते हैं और आजीविका को नियंत्रित करने वाला ग्रह समझ लीजिए एक तरीके से 12 भावों को नियंत्रित करता है। इसीलिए देखिए, आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे शनि के बारे में। इसीलिए शनि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि इनको हर तरीके से उत्तम रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे ज्योतिष में इस चीज़ का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह आपका आपके लिए दुष्प्रभाव बना रहा है, विषम अवस्था में बैठा हुआ है, तो आप उसको अपने आचरण में थोड़े से परिवर्तन करके, अपने जीवन जीने की शैली में थोड़ा-सा परिवर्तन करके, कुछ छोटे-मोटे उपाय करके अपने अनुकूल कर सकते हैं, उसे लाभ के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में देखिए, शनि संबंधी चीज़ें जो होती हैं, काला कपड़ा हो गया, काले चने हो गए, काले तिल हो गए, काले रंग की वस्तुएं जितनी हैं, सरसों का तेल है, काला सुरमा है, लोहे की वस्तुएं हैं, ये सारी चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को या फिर धर्म स्थान पर दान करना। इसके अतिरिक्त तो देखिए, शनि जो होते हैं, आप जहाँ तक संभव हो काले चने जो हों, देखिए शवा शवा किलो, ये 3 शनिवार आपको करना है, लेने हैं। शुक्रवार की शाम इनको भिगो देना है, सुबह उनमें तेल और जीरा डालकर